वो कौन सी जगह है जहां इस वक्त पूरी दुनिया के सोने के तमाम ज़खायर का तकरीबन आधा हिस्सा महफूज किया गया है? और अमेरिका में वो कौन सा मकाम है जहां 1943 में अमेरिकी सदर रोजवेल्ट के बाद आज तक कोई और अमेरिकी सदर नहीं गया? तो जनाब वो जगह है अमेरिकी रियासत केंटुकी में वाक़ फोर्ट नॉक्स यूएस बुलियन डिपोजिटरी। इस जगह को दुनिया के महफूज तरीन मकामात में शुमार किया जाता है, और क्यों ना किया जाए, जैसा कि नाम से जाहिर है कि अमेरिका के सोने के ज़खायर यहाँ महफूज किए गए हैं, और ये ज़खायर भी कोई मामूली नहीं बल्कि हज़ारों टन में हैं। किस्सा कुछ यूँ है कि जब 1930 में अमेरिका में मुआशी बहरान आया तो उस वक्त की हुकूमत ने तय किया कि लोगों से सोना खरीद लिया जाए और इसके बदले करेंसी नोट जारी किए जाएं। ये कानून नाफिज कर दिया गया और अमेरिकी हुकूमत ने लोगों से सोना वसूल करके इसके बदले डॉलर्स के करेंसी नोट जारी कर दिए। ये काम तो कर लिया गया, लेकिन अब इसके नतीजे में जो हजारों टन सोना इकट्ठा हो गया, उसको संभालना और महफूज रखना भी एक मसला था। इसका हल ये निकाला गया कि कांग्रेस ने 1935 में एक गोल्ड वॉल्ट तामीर करने की मंजूरी दी और इस मकसद के लिए केंटुकी में फोर्ट नॉक्स का इंतखाब किया गया। इस जगह का इंतखाब इसलिए किया गया कि दिफाई लिहाज से ये जगह बेहतर चॉइस थी, क्योंकि न्यूयॉर्क और फिलाडेल्फिया, जहां इस वक्त सोने के ज़्यादातर ज़खायर मौजूद थे, उस जगह रोड नेटवर्क और रेलवे का सिस्टम भी कोई ख़ास नहीं था। इसीलिए अगर कोई दुश्मन मुल्क पर हमला करता तो इसको फोर्ट नॉक्स तक पहुंचने के लिए एपुलाचिन के पहाड़ी सिलसिलों को भी अबूर करना पड़ता। फ़िज़ाई लिहाज से भी कोई ऐसा पायलट जो इस इलाके से वाकिफ ना हो यहाँ आसानी से नहीं पहुँच सकता, और इससे भी बढ़कर ये कि ये जगह अमरीकी फौज की बेस का हिस्सा था। इसे खुसूसी तौर पर गोल्ड वॉल की तामीर के लिए फौज से हासिल किया गया था। आज भी इस गोल्ड वॉल के साथ अमरीकी मिलिट्री बेस मौजूद है, जो कि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में मुकाबला करने के लिए तैयार रहती है। ये इमारत स्टील और कंक्रीट का एक छोटा सा किला है। सिर्फ 42 फीट की ऊंचाई रखने वाली ये इमारत 2 मंजिलों की बेसमेंट भी रखती है और इसकी लंबाई 121 फीट और चौड़ाई 105 फीट है। इसकी तामीर पर 1400 टन स्टील, 16,500 क्यूबिक फीट ग्रेनाइट और 1,13,000 क्यूबिक फीट कंक्रीट इस्तेमाल किया गया था। इस इमारत के अंदर 2 मंजिला ज़ेर ज़मीन गोल्ड वॉल्ट है और इस वॉल्ट और बैरूनी दीवार के दरमियान दफातर और स्टोर रूम्स वगैरह हैं। इमारत का अपना पावर सिस्टम है। इमारत के चारों कोनों पर सिक्योरिटी टावर्स बनाए गए हैं और जदीद तरीन कैमरास, हिडन सेंसर्स वगैरह भी नस्ब है। अच्छा, ये तो बात हो गई इमारत की तामीर की, जो 1936 में मुकम्मल हो गई थी। अब अगला मरहला था कि हजारों टन सोना यहाँ कैसे मुंतकिल किया जाए। फिजाई रास्ते से तो करना बहुत मुश्किल और लंबा काम था, क्योंकि सोना एक बहुत ही भारी और डेंस धात है। यानी ये कि सोना अगर साइज में थोड़ा भी हो तो अच्छा खासा वजन रखता है। सोने को मुंतकिल करने से पहले यूएस गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड के मुताबिक सोने को बार्स में ढाला गया, यानी सारे के सारे सोने को पिघलाकर एक खास साइज के बार, जो कि तकरीबन 7 इंच लंबा, 3.5 इंच चौड़ा और 1.25 इंच मोटा होता है, में तब्दील किया गया। इस 7 इंच के गोल्ड बार का वजन तकरीबन 12.5 किलोग्राम होता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना। मोबाइल फ़ोन के हुजम के बराबर का सोना 12.44 किलोग्राम या 27 पाउंड वजनी होता है। स्टील, जो कि एक इंतहाई वजनी और डेंस धात है, सोना उससे भी 2.5 गुना ज्यादा गाढ़ा होता है, और ये गोल्ड बार 99.9% तक खालिस सोने की होती है। काफ़ी सोच विचार के बाद सोने के ज़खायर को फोर्ट नॉक्स में बज़रिए ट्रेन मुंतकिल करने का फैसला किया गया और यूएस पोस्ट डिपार्टमेंट ने 39 ट्रेनों के जरिए 1937 के पहले 6 महीनों में 10,947 टन सोना फोर्ट नॉक्स में मुंतकिल कर दिया। जिस ट्रेन में सोना लोड किया जाता था उसमें अमरीकी फौज की सिक्योरिटी होती थी। फिर स्टेशन से फोर्ट नॉक्स तक सोने को ट्रकों में मुंतकिल करके यूएस आर्मी कॉम्बैट कार्स की निगरानी में गोल्ड वॉल्ट में मुंतकिल किया गया। इस 25 इंच मोटी स्टील की दीवारों वाले वॉल्ट के दरवाजे को बंद कर दिया गया। ये दरवाजा भी 21 इंच मोटे स्टील से बना है। ये दरवाजा टाइम लॉक्ड है, यानी सिर्फ तयशुदा वक्त पर खुलता है, और वो भी मुख्तलिफ कोड्स के कम्बिनेशन से।
اور یہ مختلف کوڈز مختلف ملازمین کے پاس ہیں. کوئی ایک شخص اکیلا یہ دروازہ پاسورڈ ہونے کے باوجود بھی نہیں کھول سکتا. 1941 میں اور بھی سونا یہاں منتقل کیا گیا. اس منتقلی سے 1941 میں اس والٹ میں تقریباً 12,960 ٹن سونا محفوظ تھا، جو امریکہ کے کل ذخائر کا 2/3 بنتا تھا. اس کے علاوہ نیو یارک اور فیلاڈیلفیا میں بھی امریکہ کے سونے کے ذخائر موجود ہیں اور ابھی بھی ہیں. اس گولڈ والٹ میں صرف سونا ہی نہیں بلکہ ضرورت پڑنے پر اور بھی چیزیں محفوظ کی جاتی ہیں. دوسری جنگ عظیم کے دوران امریکہ کی انتہائی قیمتی اور انمول دستاویزات یعنی ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس، آرٹیکل آف کنفیڈریشن کو یہاں محفوظ کیا گیا تھا. یہ دونوں وہ دستاویزات ہیں جن کا تعلق امریکہ کی آزادی سے ہے. یہ دستاویزات 4 جولائی 1776 میں اس وقت سائن کی گئی تھی جب امریکہ کی 13 ریاستوں نے سلطنت برطانیہ سے آزادی کا اعلان کیا تھا، اور پھر ان 13 ریاستوں نے ایک وفاق کے تحت ریاستی خود مختاری کے اصول بھی طے کر لیے تھے. یہاں سپریم لا آف امریکہ کی اصل دستاویز اور امریکی صدر لنکن کی 2 تقاریر کے اصل ڈاکیومنٹس بھی محفوظ کیے گئے تھے. لیکن امریکہ کی جنگ آزادی ختم ہونے کے بعد یہ سب واپس اپنے اصل مقام یعنی لائبریری آف کانگریس بھجوا دیے گئے تھے. مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کام انتہائی خفیہ طریقے سے کیا گیا، اور اس دوران جن لوگوں نے بھی لائبریری آف کانگریس کا وزٹ کیا انہیں علم نہیں تھا کہ وہ اصل کی بجائے نقل دستاویزات دیکھ رہے ہیں. ان دستاویزات کے علاوہ ہنگری کا مشہور تاج ہولی کراؤن آف ہنگری، جس کو کراؤن آف سینٹ اسٹیفن بھی کہا جاتا ہے، یہاں محفوظ تھا. یہ وہ مشہور زمانہ تاج ہے جو ہنگری میں 12ویں صدی سے 20ویں صدی تک کے ہر بادشاہ نے اپنے سر پر سجایا تھا. یہ تاج بھی فورٹ ناکس کے قلعے میں ہنگری نے اس ڈر سے بھجوا دیا کہ کہیں وہ سوئس فوج کے ہاتھ نہ لگ جائے. یہ تاریخی تاج اور چند دوسرے نوادرات امریکہ نے ہنگری کو 1978 میں واپس بھجوا دیے تھے. اب اگر ہم آج کی بات کریں تو کہا جاتا ہے کہ اس وقت فورٹ ناکس میں 4,583 ٹن سونا محفوظ ہے، جس کی کل مالیت $211 بلین بنتی ہے، اور یہ امریکہ کے کل ذخائر کا تقریباً 56% سونا ہے. یعنی باقی سونا نیو یارک اور فیلاڈیلفیا اور کچھ اور جگہوں پر بھی موجود ہے. سونے کی اتنی بڑی مقدار دنیا میں اس وقت اور کہیں بھی نہیں، کیونکہ سونے کے ذخائر کی مقدار کے لحاظ سے امریکہ دنیا کا پہلا بڑا ملک ہے، اور اس کے سونے کے ذخائر اتنے زیادہ ہیں کہ دوسرے، تیسرے اور چوتھے نمبر والے ممالک یعنی جرمنی، اٹلی اور فرانس تینوں کے کل ذخائر جمع بھی کر لیے جائیں تو امریکی ذخیرے سے کم بنتے ہیں. یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سونے کے ذخائر کے لحاظ سے بھارت دنیا کا 10واں، ترکی 12واں، سعودی عرب 16واں نمبر رکھتا ہے، جبکہ پاکستان سونے کے ذخائر کے لحاظ سے دنیا میں 43ویں نمبر پر ہے. پاکستان کے سونے کے ذخائر کی مقدار 65 ٹن ہے. ہم امید کرتے ہیں MKTV کی یہ شاندار ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی. ہمیں کامنٹس کر کے ضرور اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیں. آج کے لیے اتنا ہی دوستوں، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.